अभी हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड, और अब फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड लॉन्ग सोलिनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। तो पहले सोलिनॉइड ही बना लेता हूँ। ये भी एग्जाम में कम आती है डेरिवेशन, ये रेयर डेरिवेशन है, ये बहुत कम आती है एग्जाम में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कभी आई ना हो या आने के चांसेस ना हो, आने के पूरे चांसेस हैं इसके। तो इसलिए ध्यान से आप समझिएगा, कम आती है लेकिन आने के पूरे चांस हैं। ये बनाता हूं सोलिनॉइड, सोलिनॉइड जिसकी टोटल लेंथ है L और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N। करंट है इसमें I, चल रही है करंट I। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, और एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड पर एक पॉइंट है P। यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड की लेंथ है कैपिटल L और इसका मिड पॉइंट है O। O बना देता हूं मैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सोलिनॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है L। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस सोलिनॉइड का एक छोटा सा पार्ट हमें कंसीडर करना है। सोलिनॉइड का छोटा सा पार्ट हमें कंसीडर करना है, हालांकि मैं यहाँ बहुत बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करना है जिसकी विड्थ है dx, जिसकी विड्थ है dx। ये छोटा सा पार्ट आपने कंसीडर कर लिया। थोड़े से रिंग्स, थोड़े से छल्ले इस पार्ट में आ गए और बाकी सब बाहर लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमने dx विड्थ की, ये छोटी सी x है, ये लिमिट क्या है, ये पहली जैसे हम पहले लिखते थे लिमिट dx टेंड्स टू जीरो, dx टेंड्स टू जीरो। तो अब ये जो dx है, ये एक कॉइल की तरह से काम करेगा, ये काम करेगा एक कॉइल की तरह। फिर से हम यहाँ आ जाते हैं, देखो ये जो मैंने सोलिनॉइड बनाई हुई है, ये सोलिनॉइड में बहुत सारे गैप लिया हुआ है टर्न्स के बीच में, लेकिन एक्चुअल में सोलिनॉइड जो होती है वो भी किसी दिन ला के दिखा दूंगा आपको, मुझे याद आना रहना चाहिए बस घर जाके। उसमें तो ये सारे जो रिंग्स हैं, जो टर्न्स हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए। और ये वायर भी काफी मोटा है मेरा, अगर बिल्कुल पतला बाल के बराबर वायर हो तो आप देखिए छोटे सी विड्थ में भी सैकड़ों बहुत सारे टर्न्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने इस पूरी सोलिनॉइड का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया। देख रहे हो आप, इस सोलिनॉइड का ये यूं समझ लो कि मेरे हाथ में जो ये टर्न्स हैं, बस ये छोटा सा पार्ट है इस पूरी सोलिनॉइड का, जो मेरे हाथ में ये टर्न्स आ गए, ये जो मेरे हाथ में टर्न्स आ गए, ये पूरी की पूरी सोलिनॉइड का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये जो टर्न्स हैं, ये वाले टर्न्स भूल जाओ इसके आगे पीछे की सोलिनॉइड को, ये वाले जो टर्न्स हैं, ये टर्न्स इस पॉइंट P के लिए, इस पॉइंट P के लिए जो टर्न्स हैं, इस पॉइंट P के लिए कॉइल की तरह से काम करने लगेंगे। हम इन्हें अभी आप कंसीडर नहीं कर रहे, इन्हें कंसीडर नहीं कर रहे, केवल ये कंसीडर कर रहे हैं। तो कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ विथ dx, ठीक है, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n डैश। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आए वो n डैश नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर आ गए हैं, करेक्ट। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये कॉइल की तरह से काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैं रेडियस ले रहा हूँ इसकी, जो सोलिनॉइड है इसकी रेडियस ले रहा हूँ मैं स्मॉल a, क्योंकि आर बार हमें आर और dx यहाँ लेना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट P आपके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। एक मिनट में जरा, हाँ जी, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है
ये एलिमेंट पॉइंट पी के लिए एक कॉइल की तरह से काम कर रहा है। इस एलिमेंट की अपनी एक कॉइल की, इस कॉइल की रेडियस है ए, और इस कॉइल से, हाँ ये मैंने मिस्टेक कर ली है, ये आर है, पॉइंट पी का डिस्टेंस ये इस एलिमेंट से है, सेंटर से नहीं है, एलिमेंट से है जहां हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट ने पॉइंट पी के लिए काम करा है कॉइल का। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल का आपका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन डैश ए आई अपॉन में होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल है। ये रहा, देखिए भाई ध्यान से एक बार कंफर्म कर लीजिए इसे। ये कॉइल है आपकी, मैंने तो फिलहाल लूप था, ये लूप से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी था, और इसकी रेडियस मैंने ले रखी थी कैपिटल आर। कैपिटल आर के बजाय इसमें स्मॉल ए ले लो, रेडियस ले लो स्मॉल ए। तो ये आपका कुल मिलाकर फॉर्मूला निकल कर आया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लेंगे और 2r² प्लस ये पूरा हो गया। और फिर जब नंबर ऑफ टर्न्स जोड़ n थे इसमें, तो n से और मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब यहाँ देखो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कॉइल के लिए, तो ये ए स्क्वायर बनेगा, बस ये कंफ्यूजन था। ए स्क्वायर बन गया हमारा। ए स्क्वायर क्या चीज है, ए क्या है, ए इस कॉइल की रेडियस है जिस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पर। ये ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ किसके लिए, केवल इसके लिए हो गया। अब यहां हम फाइंड कर रहे हैं एट लार्ज डिस्टेंस, तो एट लार्ज डिस्टेंस यानी ए वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, ए की वैल्यू बहुत कम है, डायमीटर या रेडियस इसकी बहुत कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो फिर यहाँ प्लस में ये स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा जैसे पहले हमने किया था, ये जो का त्यों बना रहेगा, इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो डी बी इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट ए स्क्वायर आई एन डैश डिवाइडेड बाय, यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर में से अपॉन में गया तो बचेगा नीचे 2r³। अब एन डैश की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ। एन डैश क्या है आपका, एन डैश है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो जिस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अभी ये टोटल, ये भी मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया केवल इस कॉइल से जिस कॉइल में एन डैश टर्न्स आ रहे हैं। तो एन डैश कैसे निकालेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे यहाँ कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, टोटल लेंथ है कैपिटल एल है, या मैं इस एल को चेंज कर रहा हूँ यहाँ ताकि थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल के साथ हम इसे कंपेयर कर पाए। मैं इस एल को लिख रहा हूँ 2l, 2 स्मॉल एल, डाइपोल लेंथ बनाने के लिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर n, तो खेल कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 12, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गए कैपिटल एन अपॉन 12। हैंस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, इन लेंथ dx, dx लेंथ में कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू dx। ये बन गया आपका एन डैश। बस ये थोड़ी सी बात थी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एल है, एन है कैपिटल एन, और टोटल लेंथ है 12। तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने बने, n/12। सिंपल सी बात है, 2l में है n तो 1 में कितने होंगे n/12, और dx लेंथ में कितने होंगे, dx से मल्टीप्लाई कर दो, ये n डैश। अब इसे उठा करके हम यहाँ रख लेते हैं अपने फॉर्मूले में। तो db इज इक्वल टू कितना बन गया, db इज इक्वल टू बन गया म्यू नॉट ए स्क्वायर आई, एन डैश की वैल्यू कितनी है n/2l इंटू डी एक्स, और अपॉन में जो फॉर्मूले में था हमारा क्या, 2r³ पहले आई रहा था फॉर्मूले में, देखो यहाँ इसमें वैल्यू रख दी म्यू नॉट ए स्क्वायर आई अपॉन 2r³, म्यू नॉट ए स्क्वायर आई अपॉन 2r³, और इस एन डैश की जगह आ गया कैपिटल n/12 इंटू डी एक्स, डी एक्स है लेंथ ऑफ द विड्थ। तो अब ये बना
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड? इस छोटे से एलिमेंट के कारण। जो पूरी आपकी कॉइल है, जो पूरा आपका ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के छोटे से पार्ट के कारण बना मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको बी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा डीबी को। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर के 2L तक। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो एलिमेंट है, इसका कम से कम कितना लेंथ हो सकती है? 0। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? पूरी की पूरी लेंथ के बराबर। तो हमने डीबी को इंटीग्रेट कर देना 0 से लेकर के 2L तक का। अब ध्यान से देखना, इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2L, और db कितना था? db था म्यू नॉट ए स्क्वायर आई एन अपॉन 2 नहीं, यहाँ से देखो, ये 2 2 जा 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4RL, 4RL आर क्यूब L और dx। यहाँ अब इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है। एक बार आपने कॉइल बना ली तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी रेडियस कांस्टेंट हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो गए, 4 कांस्टेंट है, ये r डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर आप पॉइंट फाइंड करना चाहते हो, ये कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल कौन सा? dx है, वेरिएबल है केवल dx। dx कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, या मैक्सिमम कितना हो सकता है? पूरी लेंथ ऑफ सोलिनॉइड के इक्वल। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर आई एन अपॉन 4R² और ये कितना बना? बोलो। ये बना इंटीग्रेशन 0 से 2L तक का, किसका? dx का। अब ध्यान से देखो, ऐसे dx जोड़ते 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 आपकी पूरी क्या बन जाएगी? पूरी लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड बन जाएगी 2L। तो b इज इक्वल टू कितना बना? म्यू नॉट ए स्क्वायर आई ए अपॉन 4R² इंटू, हाँ, R³ इंटू 2L। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, b इज इक्वल टू हुआ म्यू नॉट, अच्छा n मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर, n छोड़ दिया। b इज इक्वल टू म्यू नॉट ए स्क्वायर आई एन, 2 से यहाँ 2 काट दीजिए, 2 से 2 नहीं काट रहा मैं, 2 से 2 नहीं काट रहा, ऐसे ही छोड़े रखता हूँ, बल्कि थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पाई लगा दी मैंने मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई में पाई लगा दिया ऊपर नीचे, और ये क्या बचा आपका? अब यहाँ 2L बच गया है, और अपॉन में क्या रहा? अपॉन में रहा R³ L, L से L कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो b इज इक्वल टू कितना बचा? b इज इक्वल टू बचा म्यू नॉट और पाई a स्क्वायर, पाई R², पाई इंटू रेडियस क्या हो गया? एरिया। तो NIA L कैंसिल होकर यहाँ 2 रह गया, अपॉन में 4 पाई, L से L कैंसिल हो गया, अपॉन R³ टेस्ला। तो ये आपका बन गया कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आप लिख सकते हैं क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को लिख सकते हैं आप 7 इंटू 10⁻⁷। हाँ जी, ये फॉर्मूला बना। अब इसकी इक्विवेलेंस करेंगे हम किसके साथ में? बार मैग्नेट के साथ में। एक काम करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार फिर इसे डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पूरी सॉलिनॉइड है ये, सॉलिनॉइड जिसकी लेंथ मैंने इस बार 2L ले ली है। कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन 2L ले गए तो हम इसे मैग्नेट के साथ इसे कंपेयर करना आसान रहेगा, क्योंकि मैग्नेट की डायपोल लेंथ भी हम 2L ही लेते हैं। इस पूरी की पूरी सॉलिनॉइड का एक छोटा सा पार्ट आपने कंसिडर किया, जिस पार्ट की विड्थ है dx, बहुत छोटा पार्ट है, लिमिट dx टेंड्स टू 0। तो इस dx पार्ट में थोड़े से टर्न्स आ गए, उन टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे पॉइंट P पर। पॉइंट P पर इस थोड़े से इन टर्न्स ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इंड्यूस किया है, इन टर्न्स को लेकर के बन गई आपकी एक कॉइल। ठीक है। तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है, r डिस्टेंस पर होता है म्यू नॉट
एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये वही फॉर्मूला जो पीछे हमने ड्राइव कर रखा है पहले ही। लार्ज डिस्टेंस के लिए जबकि ए की वैल्यू आर से बहुत कम है तो ए स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है। ऊपर निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। इसको अगर निग्लेक्ट करके जीरो कर दिया तो सारा जीरो हो जाएगा। जब हम इस तरह से निग्लेक्ट करते हैं किसी छोटी बड़ी क्वांटिटी को, छोटी क्वांटिटी को बड़ी के रेस्पेक्ट में, तो वहां बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। तो ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल होकर पावर 3 आ गई आर की। ठीक है, ऊपर बचा पाई म्यू नॉट ए स्क्वायर आई एन डैश। अब ये एन डैश क्या है? एन डैश वो नंबर ऑफ टर्न्स है पूरी सोलिनॉइड के कुछ टर्न्स जो आ गए थे आपके एलिमेंट में डीएक्स लेंथ पर। तो एन डैश नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जिस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड है 12। तो 12 में एन टर्न्स, तो 1 में कितने यूनिट में कितने 12, तो डीएक्स लेंथ में कितने हो गए एन अपॉन 12 इंटू डीएक्स। ये बन गया आपका एन डैश। इस फॉर्मूले में एन डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, म्यू नॉट ए स्क्वायर आई अपॉन 2 आर क्यूब और एन डैश कितना एन अपॉन 12। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ किसके कारण? एक छोटे से पार्ट के कारण, पूरी सोलिनॉइड के कारण नहीं बल्कि सोलिनॉइड के एक छोटे से पार्ट के कारण जो पॉइंट पी पर इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। टोटल सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके उसे जोड़ना, मतलब इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? इस छोटे से पार्ट की लेंथ हो सकती है 0, या पूरी की पूरी लंबाई के बराबर आप ले लोगे तो 12 हो सकती है। तो इसलिए इंटीग्रेशन कर दिया 0 से 12 तक का, ये मैग्नेटिक फील्ड रखा। अब यहाँ इसमें ये सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में रहेगा डीएक्स। केवल डीएक्स वेरिएबल है। डीएक्स आप यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, या यहाँ से यहाँ तक ले लें, पूरी लेंथ ले लें। तो इसलिए जो वेरिएबल है केवल उसका इंटीग्रेशन हुआ। और डीएक्स डीएक्स जोड़ते जोड़ते ऐसे छोटे छोटे पार्ट जोड़ते जोड़ते क्या बन जाएगी? पूरी लेंथ बन जाएगी सॉलिनॉइड की। तो इंटीग्रेशन डीएक्स फ्रॉम 0 टू एल, 2l कितना बन गया? 2l बन गया। अब ये सारी की सारी इक्वेशन बनी। अब यहां से ध्यान से देखना, मैंने ऊपर पाई चिपका दिया, नीचे भी पाई चिपका दिया है। पाई आर स्क्वायर बन गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने एन आई और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरफ ले लिया, अपॉन में आर क्यूब बना, एल से एल कैंसिल हो गया था, और 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बल्कि मुझे इस 2 को भी यहाँ ले लेना चाहिए। ठीक है, अभी पीछे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बल्कि ये नहीं करता हूं मैं, एन आई ए हम पहली कह चुके हैं। ये क्या है? एम, एम जिसको कहा था मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब B इज इक्वल टू बना आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब टेस्ला। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आया सोलिनॉइड का। कहाँ आया? एक्सियल लाइन पर आया, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। लेकिन ऐसा ही फॉर्मूला, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल कौन सा होता है? ये रहा, जो सीधा साधा नॉर्मल मैग्नेट है, इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, क्योंकि इसके दो पोल है, एक पोल नॉर्थ पोल, दूसरा पोल साउथ पोल। तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए B इज इक्वल टू कितना होता है? उसके लिए भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है, 2m अपॉन आर क्यूब टेस्ला। बल्कि मैं इसको m डैश लिख दूं। m डैश यहाँ क्या है? m डैश है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, दोनों फॉर्मूलों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों फॉर्मूलों को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या पता लगता है? दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करने पर पता लगता है कि जैसा मैग्नेटिक डाइपोल, जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है मैग्नेट, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया है किसने? सोलिनॉइड ने। तो इसका मतलब ये जो सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड बिल्कुल बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगती है, जिसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एन आई ए। तो हम यहाँ से कंपेयर करने के बाद क्या कहेंगे? हम कंपेयर करके कहते हैं हेंस करंट कैरिंग सोलिनॉइड
एक्ट एज मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। कैसा मैग्नेटिक डाइपोल? जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल्स टू एन आई ए, एम इज इक्वल्स टू एन आई ए। एन आई ए क्या होता है इसकी यूनिट? इसकी यूनिट होता है एम्पियर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो सोलिनॉइड एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, आई इज द करंट थ्रू सोलिनॉइड एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कैपिटल ए है, जिसे हमने लिखा था कितना? पाई इंटू स्मॉल ए स्क्वायर। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम आती है डेरिवेशन ये। बस एक आध बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि एक सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपको ये पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है मैग्नेटिक सोलिनॉइड का, फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है किसका? बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक डाइपोल का। फिर दोनों को कंपेयर करके आपने कहना कि दोनों एक ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही जैसी स्ट्रेंथ है, तो फिर करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल जिसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए होता है।